था इसके पीछे? देखिए, पीछे कैबिनेट में इशू लगा था। जो तारा देवी जी का हमारा डेवलपमेंटल प्लान है उसके मुताबिक उसका मकसद यही है कि जो ग्रीनरी इन तारा देवी की पहाड़ियों पे है ये बरकरार रहे, बल्कि इसमें वृद्धि हो। अगर इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे तो फिर ये कंक्रीट का जंगल बन के रह जाएगा। हिमाचल के बाहर से भी पर्यटक जो है यहाँ की जो सुंदरता है, जंगल हैं, यहाँ का पर्यावरण है, उसी का आनंद लेने के लिए आते हैं। बिल्डिंग्स तो इससे बड़े शहरों में हैं, तो इसके लिए जो है मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। यहाँ पर कोई नई कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। सिर्फ जो पुराने घर हैं उनकी रिपेयर के लिए जो है या छोटी मोटी एडिशन करने के लिए उसकी ही परमिशन इसमें है। जो ऑलरेडी हमारे अप्रूव्ड प्लान में है उससे ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए उसमें मनाही की है। और इसके अलावा कोई और जगह भी इस तरह से घोषित की है, जैसे तारा देवी को किया, या प्लान है कोई आगे? हम एक रीजनल प्लान भी बना रहे हैं जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, उसमें शिमला है, कुल्लू है, कांगड़ा है। और जैसे जैसे पैसे उपलब्ध होंगे उसके आधार पे फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिमाचल का एक रीजनल प्लान और फिर डेवलपमेंट प्लान जो है बनाए जाएं। क्योंकि आज हमने अगर समय रहते कदम नहीं उठाए तो भविष्य के लिए फिर डिजास्टर से ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है। अभी मनाली में ही देखें, क्योंकि मनाली में ओवर कंजेशन जो है हो गया, वहाँ पार्किंग की समस्या है, वहाँ पे जो बड़े लंबे समय तक जाम लगते हैं। तो ये सभी रहता है जब हमारी समय रहते प्लानिंग नहीं होती है। टीसीपी के नॉर्म्स के हिसाब से अगर हमारे शहर और गांव विकसित होते हैं तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल मॉडल की तरफ जाते हैं, जिससे जो है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए या जो हमारे बाहर से विजिटर आते हैं उनके लिए जो है हर तरह की सुख सुविधाएं मिलने के लिए प्रावधान किया होता है। और हैफाजार्ड वे में अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे कई तरह की समस्याएं जो हैं आती हैं। खास करके कोई डिजास्टर अगर आता है, चाहे लैंडस्लाइड का है, चाहे भूकंप आने की संभावना रहती है, इवन कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, वहाँ फायर टेंडर ना जा पाए, एम्बुलेंस वहाँ पे ना पहुँच पाए, तो ये कई तरह की समस्याएं जो हैं वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट की वजह से होती हैं। और बारिशों में भी देखने को मिला है कि जहाँ बारिश के पानी की निकासी सही नहीं होती वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये तमाम बातें जो हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल प्लानिंग की बात है, चाहे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की बात है, चाहे हमारे ओवरऑल जो कहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज बनी हैं, कहाँ पे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स बनी हैं, ये सभी पहलू जो हैं वो टीसीपी का जो हमारा डेवलपमेंटल प्लान है उसमें रखे जाते हैं। हमें ग्रीन पैचेज भी चाहिए, तो इसीलिए जो है कुछ जगहों को जो है वो नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है डिक्लेयर किया जाता है। तो ये सब कुछ इसीलिए है ताकि पर्यावरण पे कम से कम नुकसान करते हुए हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करते रहें और एक इस तरीके से हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जो है वो एक पर्यावरण हिमाचल का जैसे हमें वर्तमान में है इससे भी बेहतर पर्यावरण जो है मिले। टीसीपी पास नहीं हुआ है तो कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी सरकार उनको राहत देने के लिए? जो नियमों के तहत है वो तो पास हो जाते हैं, लेकिन कई जगह नियमों के विपरीत जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई होती है। कई जगह इंक्रोचमेंट्स हैं, कई जगह डेविएशन है। तो डेविएशन तो 10% तक जो है वो अलाउ की है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर नियम कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर जब हम बार बार जो है इस तरह के रिलैक्सेशन के लिए पॉलिसी लाते हैं तो जो नागरिक हमारे नियम कानून के मुताबिक जिन्होंने अपने घर बनाए हैं वो फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन की भावनाएं आहत ना हो इसके लिए जो है मैं नहीं समझता कि इस तरह की पॉलिसी जो है बड़े स्केल पे लाने की ज़रूरत है। हाँ, कभी कभार जैसे शिमला में भी पीछे हमने पार्किंग के लिए बेसमेंट में जो है पार्किंग
फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए जो है उसके बारे में सोच विचार किया है, लेकिन इसको ब्लैंकेट अप्रूवल देना मैं समझता नहीं कि वो ठीक है।